आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों लोकों से न्यारी अपनी मथुरा नगरी की। मथुरा वृंदावन में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और यमुना के जल स्तर के बढ़ने से मथुरा के कई गांव और कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मथुरा के लोग यमुना का जल स्तर बढ़ने से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी मजबूर हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात हम यहाँ कहेंगे कि वृंदावन में यमुना की जमीन है जिसे खादर कहा जाता है और खादर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया और फिर प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दिया गया। लेकिन अब जब यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है तो लोगों के घरों में पानी का घुसना शुरू हो गया है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब यहाँ एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यमुना खादर में जब इन कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो किसकी परमिशन से यमुना खादर में पक्के मकान बनाए गए। जिस समय कॉलोनियों का निर्माण हुआ उस समय प्रशासन क्या कर रहा था और किस तरीके से यमुना खादर में कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग की गई, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिन लोगों ने यहां घर बनाया उनके लिए अब यमुना का जल स्तर परेशानी का सबब बन रहा है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा यमुना के जल स्तर से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुरक्षित स्थान बना दिए गए हैं जहां लोग जाकर रह रहे हैं। लेकिन सवाल घूमकर वहीं आता है कि आखिर कॉलोनी का निर्माण किसकी परमिशन से किया गया और क्यों निर्माण के समय प्रशासन चैन की नींद सो रहा था। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर किस तरीके से बढ़ा हुआ है। लोगों के घरों में पानी लगातार घुस रहा है और लोग खाने पीने तक की चीजों के लिए परेशान हो गए हैं और पानी से आने जाने के लिए प्लास्टिक के टबों का सहारा लिया जा रहा है। मथुरा के जयसिंहपुरा खादर में भी पानी घरों में भीतर घुस चुका है। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिनों से यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते कई घरों के आंगन और कमरों में पानी भर गया है। जिनके पास सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का साधन है वो लोग परिवार सहित घर छोड़कर अन्य जगहों की ओर जा रहे हैं और गरीब मजबूर परिवार घरों की छतों पर रहकर किसी तरह अपने जीवन यापन का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन पानी भरने से लोगों का दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ तक कि पीने के पानी से लेकर राशन और दवाइयों तक की समस्या खड़ी हो गई है। नाम है मेरा, वृंदावन में रहती हूँ। यहाँ खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों छोटे छोटे दूध आता नहीं है और लाइट आ रही है, लाइट का कोई वो सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पे कहाँ जाए, आदमी कमाने के लिए कहाँ जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल स्तर और बढ़ा तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि उनको प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी मदद नहीं मिली है और लोगों ने मथुरा जिला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम है साबिर। साबिर जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या है? हम सिटी के रहने वाले हैं। घर की समस्या को देखते हुए हमने यहाँ जमीन ले ली है और ये मकान बनवा लिया। जब से हमने रहा, पानी की बहुत व्यवस्था खराब है और यमुना मिशन वालों ने तमाम यहाँ गड्ढे कर दिए हैं। उसके जरिए पानी आता है इस कॉलोनी के अंदर सबसे पहले, और इसकी कोई व्यवस्था बनवाई जाए। सरकार से आंदोलन है। अभी फिलहाल की बात करें, फिलहाल में क्या स्थिति है? स्थिति जलस्तर बढ़ ही रहा है, यहाँ पर घट नहीं रहा है। आपके मकानों तक पानी आ गया है? हाँ, हमारे मकान तो 3-3 फुट पानी है नीचे और घर में घुसने वाला है पानी। तो अभी तक मकान खाली नहीं किया गया? मकान तो खाली है मगर अब ये पहले हमारे घर में चोरी हुई थी। 50-60 हज़ार रुपये LED वगैरह सब लेके थे निकाल के, और आज तक आज सामान की कोई पता नहीं है। और प्रशासन पे हमने जो FIR भी कराई थी, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई और गरीब आदमी को कौन सुनता है यहाँ पर। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह कुछ? कोई मदद नहीं आई है, पानी तक की मदद नहीं आई है यहाँ पर। बिजली कट और हम जो है DM साहब से हम आंदोलन करने चाह रहे हैं कि इसका जो हमें वो थोड़ा सा वो लाभ मिले। बिजली कट गई है, लाइट कटी पड़ी है। बढ़ते जल स्तर की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पानी से प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन बिजली कटने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। रात के समय अंधेरे में रहना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है
प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मथुरा के गणेश टीला पर भी यमुना का जल लोगों के घरों में पहुंच चुका है। लोग खाने पीने की समस्याओं से जूझ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा अभी तक उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। गणेश टीला के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें शीघ्र राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए और किसी सुरक्षित ठिकानों पर ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या नाम है आपका? शहजाद नाम है मेरा। सजा जी, क्या समस्या है पानी को लेकर? पानी ये घर में घुसने वाला है, कुछ जा रहा है, बस एक सीढ़ी रह गई है बस पानी की। तो मतलब छोटी मोटी दुकान में लेके बैठा हुआ हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ कैसे भी, और जिसमें पानी घुस जाएगा तो सबला सामान मेरा लेट हो जाएगी मेरी। अभी तक के हालात की बात करें, क्या हालात है अभी तक? इस वक्त तो बहुत बुरा हालत है, खाने पीने की सबकी समस्या बहुत बुरी है, लाइट भी बंद पड़ी है, सब चीज बंद पड़ी है इस वक्त। प्रशासन से कोई मदद वगैरह मिली आपको? अभी तक कोई मदद नहीं मिली है प्रशासन से। डीएम साहब से हम कहना चाहें कोई मदद हमारी पहुंचाएं, गरीबों के लिए उसने अच्छा रहे।